Okay, so hi guys, Keshav Malpani again from 12 Minutes to CLAT, and we have Ameya today with you. He got an All India rank 33 in CLAT 2025. First of all, many congratulations to you, Ameya, again, and outstanding achievement. So, for everybody's understanding, Ameya also wrote CLAT 24, could not do so well, but he still got an NLU. He was at GNLU Silvassa for 6 months, I would say 5 6 months, right? One Yeah. semester, and उसके साथ में उससे पहले he did certain things, he realized certain things were wrong, and then he started preparing again. And now obviously I'm assuming you would be choosing NLS Bangalore as your destination, right? Sir, I haven't really decided which one. It's either Between Nalsar NLS and or NLS. Nalsar. Yes. Okay, सही है. तो we will have a discussion with regarding that as well. So अमेय, मुझे सबसे पहले तो ये चीज पूछनी है कि जब फर्स्ट ईयर में किसी का क्लैट लेट से नहीं हो पाता है, आपका टू सम एक्सटेंट हो गया था बट नॉट एज पर योर लाइकिंग. सो Yes, sir. व्हाट प्रॉम्प्टेड यू कि यार वापस करते हैं, मतलब क्योंकि कई बार अभी तो मतलब जनरली 24 का पेपर भी थोड़ा सा ऐसा आया था जहां पर पीपल वेंट लिटिल यू कुड से होपलेस कि यार वापस देने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये पेपर कुछ भी आ जाता है. तो हाउ Yes, डिड sir. यू प्लान दैट कि वापस दे सकते हैं? सर, सो बेसिकली क्लैट 24 मतलब ऐसा था कि मेरा ऑल इंडिया 802 आया था क्लैट 24 में. मतलब इट वाज गुड बट इट वाज नॉट एज पर व्हाट आई वांटेड. ट्रू. सो एनी लाइक आई वाज एमिंग फॉर अ टीयर 1 बट तो क्या हुआ था कि क्लैट 24 तो अगेन इट वाज लाइक बहुत ज्यादा इट वाज वन हेल ऑफ अ राइड कि प्रोविजनल Yeah. आंसर की कुछ एंड फाइनल आंसर की कुछ. तो द थिंग इज दैट मुझे हमेशा वो एक फीलिंग था कि मतलब ठीक है, पेरेंट्स आर हैप्पी दैट आई गॉट 802, बट समवेयर वो मुझे अंदर से ही वो चीज खा रही थी कि नहीं यार, एज मेरे प्रेपरेशन के हिसाब से तो 802 कम है, आई शुड हैव गॉटन बेटर. ट्रू. तो बस वो एक अंदर की एक फीलिंग थी कि यार एक बार बस एक लास्ट टाइम आई जस्ट वांट टू गिव इट. आई डोंट केयर इफ व्हाट रिजल्ट आई गेट. इफ आई डोंट गेट इट इट्स फाइन. मैं खुश रहूंगा एंड इफ आई गेट इट नथिंग बेटर देन इट. तो मतलब वही था कि ऐसा कहीं लग रहा था कि अपने पोटेंशियल को मैं थोड़ा सा लिमिट कर रहा हूँ कि बाय सेटलिंग फॉर समथिंग दैट आई नेवर रियली इमेजिन्ड आई वुड गेट. तो ट्रू. इसीलिए आई थॉट कि सेटल करने से तो नहीं चलेगा ना, ऐसे थोड़ी हम्म. चलेगा फ्यूचर. इसीलिए आई थॉट कि एक लास्ट ट्राई मारूंगा, जितना प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा उतने में कर लूंगा, बट यस करूंगा. दैट्स नाइस. तो अभी जब आपका प्रिपरेशन पिछले साल भी करते थे, इस साल भी आपने ट्राई किया, तो ऐसे कुछ आई एम श्योर सब्जेक्ट होते होंगे जो आपको लगता होगा कि यार इनको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और उसके बाद भी हवा में ही रहता है. मतलब हाउ हाउ डिड यू डील विद दोस सब्जेक्ट्स? फर्स्टली व्हाट वर दोस सब्जेक्ट्स और कैसे डील किया उससे? सर, जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग इन माय ओपिनियन मेरे सबसे ज्यादा टफ थे. मतलब मैथ्स तो इजीली हो जाती थी, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था. क्लैट में ऑल्सो इट वाज इजी. बट लॉजिकल रीजनिंग सर, दैट वाज द वन सब्जेक्ट दैट लेट मी डाउन लास्ट ईयर. लाइक आई ओके. कुड जस्ट फील इट. आई हैड गॉट लाइक 7 or 8 रॉन्ग इन लॉजिक लास्ट ईयर. ओके. एंड दैट इज व्हाट costed me everything. And GK was something like, sir, इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज है कि you cannot cover पूरा GK. मतलब you cannot just sit and think one day कि हाँ यार I've covered enough. I think there is nothing more that I can do to this. राइट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने तो सर मेनली पैसेजेस ही सॉल्व किए. मॉक से पैसेजेस उठाता था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पैसेजेस उठाता था. तो लॉजिकल रीजनिंग का इतना तो आई न्यू कि मैं जितना भी कर लूँ कुछ ना कुछ मेरे से कमी रह ही जाएगी. हम्म. समथिंग और द अदर हैज टू गो रॉन्ग विद लॉजिक बिकॉज मेरा वही मेरा पास्ट वैसा ही था. इन ऑल माय But if I मॉक्स can मेरा ask you वैसा ही हो this रहा था. time कि how much did you score in logical reasoning this time? Sir, logical reasoning, I'm not sure about my score because they just removed 4 questions, out of Oh, which हाँ उसमें से फिर. one of them, I think I'm not sure. I'll have to check, sir. But I scored better than last time. Like ओके. somewhere close to like 4 questions were in doubt, and I counted them as like out of the four, I had left three, and the अच्छा. one that I had the remaining one, I had got it wrong. So I think apart from the 3 questions that were removed, I think I got all correct. ओह, बेसिकली गॉट 100% बिकॉज चार क्वेश्चन तो सबके 116 में हाँ से आ सर, गए सो आई स्कोर. थिंक एक दो रॉन्ग या फिर मतलब 0 to 2 के बीच में मेरे वाओ, गलत थे. दैट्स ब्रिलियंट अचीवमेंट यार. मतलब ये काफी अच्छी चीज है. तो ये यस. मतलब आई थिंक दिस इज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है व्हेन यू रोट क्लैट 24, तो जनरली जो कॉन्टेक्स्ट रहता है ना वो लास्ट के 2 3 साल के पेपर का रहता है. यू नो यू सीन 21 22 23, उसमें करंट अफेयर्स काफी अच्छे लेवल का आया था. यू फेल्ट कि यार जितना भी पढ़ लो कम है. यू सॉ द 24 पेपर एंड पीपल लाइक कि ये क्या है, मतलब ये मतलब इज इट फॉर रियल एंड इज इट मी हु इज फीलिंग इट टू इजी और इज इट लाइक सबको लग रहा होगा. वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आई थिंक 25 में यू ऑल्सो हैड अ कॉन्टेक्स्ट कि 24 जैसा भी कुछ हो सकता है इन द पेपर. आई थिंक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्स. डेफिनेटली सर. मतलब 24 का जो जीके आया था उसकी वजह से मतलब
ऐसा फील ही नहीं किया था कि जीके कभी ऐसा आ सकता है, क्योंकि ट्रू। क्लैट 23 वगैरह जो देखा था उसमें तो फीफा वर्ल्ड कप का क्वेश्चन आ गया था जो हाँ, क्लैट के जस्ट पहले हुआ था। उसी दिन था एक्चुअली तो फाइनल, तो 18th को ही हाँ था, 18th को एग्जैक्टली, पेपर था, राइट। 18th को ही फाइनल्स था। राइट। तो इसीलिए फिर वो एक प्रॉब्लम सा था कि कैसा आएगा, बट 25 में सर थोड़ा सा एक मन में सवाल था कि अगर लास्ट ईयर जैसा आ गया तो क्या। हाँ, तो वही एंड एक दैट काइंड डर ऑफ था, हैपेंड बट आई गेस, राइट, दैट काइंड ऑफ या हैपेंड। दैट, वो या तो हुआ सर, क्योंकि मतलब ऐसा था कि जीके करंट अफेयर्स के हिसाब से सिर्फ दो क्वेश्चन आए, दो या तीन क्वेश्चन, मतलब दो तीन पैसेजेस ही आए हैं। तो इसीलिए बट ठीक है, हो गया समहाउ। इस अब बार तो थोड़ा, मतलब अब तो हो गया, तो मतलब हाँ दिस पॉइंट। इस बार थोड़ा चेंज किया था मैंने अटेम्प्ट करने का मेरा पैटर्न, अच्छा, तो क्या दैट इज क्या वाई। पहले था और क्या बाद में चेंज किया? सर पहले मैंने एक गलती क्या कर दी थी कि आई वेंट फॉर लीगल एंड देन लॉजिक, आई वेंट फॉर टू बिग सेक्शंस बैक टू बैक। तो दैट काइंड ऑफ कॉस्टेड मी क्लैट 24 इन माय ओपिनियन, बिकॉज आई डिडंट सी जीके ओनली। तो मतलब आई अटेम्प्टेड लॉजिक ये माइंड में रख के कि जीके तो टफ आएगा ही, तो वहां पे कम से कम 10 से 15 छोड़ने ही पड़ेंगे। वो माइंडसेट से आई अटेम्प्टेड लॉजिक, लाइक आई डिड क्वेश्चंस व्हिच आई न्यू वर रॉन्ग बट आई हैड टू डू देम, बिकॉज आई मीन अटेम्प्ट्स तो कांट गो बिलो 100। तो ट्रू। वो मेरी एक गलती हो गई थी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड व्हाइल डूइंग क्लैट आल्सो। एंड आफ्टर डूइंग लॉजिक आई वेंट टू जीके एंड दैट्स व्हेन आई सॉ कि यार ये तो पूरा ऐसा अजीब सा क्यों आ गया। तो तभी मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि यार काश लॉजिक में तीन चार क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए होते, सही थोड़ा हाँ, अटेम्प्ट भी नहीं किए होते तो स्कोर बेटर होता। एटलीस्ट माइनस में तो नहीं होता, राइट। एग्जैक्टली। सो हमें काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इस साल भी और आगे के ईयर्स में भी, जो कि एक बार लेट्स से क्लैट में इतना अच्छा नहीं कर पाए उनमें इतने उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहेंगे कि यार एक कुछ कॉलेज लेते हैं, विल कीप इट एज अ बैकअप एंड देन विल प्लान फॉर अ ड्रॉप। तो व्हेन यू आल्सो डिड यू नॉट हैव दिस थिंग इन माइंड कि यार व्हाट इफ कॉलेज इतना हेक्टिक हो गया, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया? दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड सेकंड इज हाउ डिड यू मैनेज इट विद कॉलेज? सर सो बेसिकली ये तो डर रहेगा ही ऑब्वियसली कि अगर कॉलेज ज्यादा हेक्टिक हो गया तो कैसे मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि इट्स लाइक फ्लैट देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। वो मेरे दिमाग में एक चीज थी, मेरे सीनियर्स भी वहां पे सब मुझे यही कह रहे थे कि अगर दे रहा है तो अच्छे से दे, मतलब जस्ट डोंट गिव इट फॉर द सेक ऑफ इट, इफ यू आर डूइंग इट प्रिपेयर 100% जितना भी टाइम है आपके पास। तो वो तो था सर, एक डर तो हमेशा था कि हेक्टिक ना हो जाए कॉलेज ज्यादा। बट लकीली सर मतलब हमारा मूड कोर्ट कंपटीशन भी होता था, बट उसके बीच में भी आई यूज टू गेट टाइम, लाइक राइट आफ्टर कॉलेज कभी समझो कोई असाइनमेंट्स वगैरह हैं बट कभी टीचर्स ने एक्सटेंशंस दे दिए, तो वो एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था। तो आफ्टर कॉलेज आई यूज टू सिट इन द लाइब्रेरी एंड 2-3 घंटा जो भी है वो करके फिर हॉस्टल पे वापस आता था। तो वैसे मैनेज हो गया सर, मतलब रात को तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी बट हाँ, कॉलेज के जस्ट बाद 2-3 घंटा ऑलमोस्ट डेली निकाल लेते थे, तो आई वैसे थिंक हो इट्स गया। अबाउट, हाँ मतलब मुझे भी ऐसे लगता है, लाइक डन दैट 5 ईयर ऑफ जर्नी, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, इट्स जस्ट दैट कि वो हम कई सारी चीजों में लग जाएंगे तो 24 आवर्स भी कम लगते हैं फिर, अदरवाइज इफ यू वांट टू स्पेयर सम टाइम यू कैन। सो दैट्स क्वाइट या हेल्पफुल। आई मीन ये अच्छी बात ये है कि मतलब एक तो ठीक है, a lot of people wrote 24, it was a weird paper, the kind of answer key they gave, they kind of repeated that in 25, है ना, with the kind of answer key they again gave, they gave four wrong questions and all। और उसमें मतलब ओनली दो स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू मेक इट जिनको काफी ज्यादा मतलब ये क्लैरिटी थी कि समथिंग लाइक 24 कैन हैपन, है ना, वी कांट लाइक चोक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। और करंट अफेयर्स का आई एम श्योर कि तुमने भी बहुत प्रिपरेशन करी होगी, पेपर तो उस तरीके का आया नहीं, बट प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, यू नेवर नो कि अगले साल फिर 23 टाइप पेपर आ जाए। तो क्या प्रिपरेशन के सोर्सेज वगैरह रहे होंगे, कितना उनको टाइम देना पड़ा करंट अफेयर्स को, और किस तरह से वो हुआ? सर एक डर तो जैसा आपने बोला कि था ही कि 24 जैसा आ गया तो इतना जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसका क्या होगा। तो मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि लास्ट के 1.5 महीने में ही मैं पूरा जीके कवर करूँ, अच्छा। क्योंकि उसके पहले तो मेरी बाकी प्रिपरेशन चल ही रही थी बाकी लाइक सेक्शंस की। बट जीके स्पेसिफिक मैंने सोच लिया था कि लास्ट में ही करूंगा, मैंने क्लैट 24 के टाइम भी यही किया था। तो तभी मतलब आपका जो कोर्स वगैरह था वो ज्यादा हेल्पफुल था कि हर चीज सारी चीजें एक ही जगह पे थी। तो वो एक अच्छा ऑप्शन था, इसीलिए ऐसा था कि मतलब मेरा डिसाइडेड था कि एक सोर्स से ही स्टिक करना है। और ये मतलब आप भी कहते रहते हो अपने वीडियोस में कि कोई भी सोर्स हो जो स्टिक टू वन ऑफ देम या एंड उसमें पूरा करो, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। एंड इवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 92, करेक्ट। तो हम दोनों सेम कॉलेज के हैं, तो हम दोनों ने यही डिसाइड कर लिया था कि भाई जो है अब 12 मिनट्स फ्लैट से करके ही खत्म करते हैं। जीके तो और बहुत सारे सोर्सेज से करने जाएंगे,
तो मतलब इतना ऐसा तो आई नहीं है थिंक कि आपके पास बहुत अलग टाइम हो भी नहीं गया। था कि आप 5 सोर्स भी कर लो, बिल्कुल नहीं था सर। सेंस भी नहीं होता हम्म। इतना। मेक सेंस। मतलब मैं तो अभी भी सबको ये बोलता हूँ कि अगर तुम कंपेंडियम कर रहे हो तो कोई भी कंपेंडियम कर लो, मतलब नॉट इवन 12 मिनट्स टू ग्लैड, आई मीन इफ यू फाइंड अ बेटर कंपेंडियम डू दैट, बट एक ही करो। इट मेक्स मोर सेंस। Yes. So, यस I सर। mean, there are certain common mistakes I'm sure you would have made as a preparation, as a preparatory student also, and during the exam also. So, what are those mistakes that you would like to highlight for the students so that they can brace themselves कि यार ये चीजें थोड़ी सॉर्ट करके चलनी है पहले से? सर जैसे क्लैट 25 में तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि वो जो एनालिटिकल का पैसेज आ गया था, तो फर्स्ट ग्लांस पे मुझे लगा कि ये तो इजी होगा, हम्म। इसको टैकल करना इजी होगा, दिस लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैंने जैसे ही सॉल्व किया एंड सारे कोई ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा था एक भी आंसर, राइट। तो तभी पैनिक कर गया मैं। आई रियलाइज कि तभी पैनिक हो गया एंड आई स्पेंट लाइक 10 to 15 minutes ऑन दैट वन पैसेज। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि नहीं भाई यहाँ गलती हो गई है। बिकॉज क्या हो गया था कि जो लीगल था, लीगल काफी जल्दी हो गया था। जीके हाँ। भी, जीके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था क्योंकि ऑब्वियसली करेक्ट पैसेज करेक्ट रीडिंग था। करेक्ट। तो तभी मुझे लगा कि नहीं, आई विल हैव टाइम टू किल इन द एंड। तो बट ऐसा नहीं हुआ। लॉजिक के वो एक पैसेज ने इतना ज्यादा टाइम और एफर्ट ले लिया मेरा कि आई हैड टू सॉल्व इट लाइक 5 to 6 टाइम्स एंड स्टिल मुझे वो आंसर नहीं आ रहा था। सो आई गॉट लाइक तभी टेंशन आ रहा था। यार तो मेरा बस यही मुझे रियलाइज हुआ कि एक पैसेज पे इतना ज्यादा फोकस करूंगा तो पूरा पेपर रह जाएगा। सही बात और है। इतना आसान, मतलब वो पेपर देते हुए मुझे रियलाइज हो रहा था कि ये बहुत आसान जाने वाला पेपर, तो कट ऑफ इज गोइंग टू बी हाँ। हायर देन लास्ट टाइम। तो वो एक डर था कि अगर अटेम्प्ट्स कम रह गए तो फिर से रह जाएगा। इसीलिए एक तो चीज है कि डोंट जस्ट पैनिक। अगर आप एक पैसेज पे स्टक हो, चाहिए तो उसको आप एंड में करो, या फिर इफ लाइक नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, इट विल कॉस्ट यू बहुत ज्यादा। क्योंकि आई डिड दिस इन क्लास 24 एंड आई नो कि फालतू के अटेम्प्ट्स करने से कॉलेज रह जाता है पूरा। एक मेरा 2-3 टीयर 1 इसी वजह से रह गए बिकॉज आई अटेम्प्टेड फालतू के क्वेश्चंस। ट्रू। तो वो दो चीजें हैं कि इफ यू आर लाइक इफ यू आर अटेम्प्टिंग, जस्ट बी श्योर दैट यू आर राइट। एंड द सेकंड इज जस्ट डोंट पैनिक ऑन एनी पैसेज स्पेसिफिक। एंड इफ यू आर डेफिनेटली। देन आराम से उसको ठंडे दिमाग से करो। डेफिनेटली आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल एडवाइस, बट मुझे ये भी आपका समझना है कि डिड यू चेंज एनीथिंग इन द वे यू डू द पेपर, मतलब कि पहले ये सेक्शन फिर वो सेक्शन, आप कह रहे हो कि मैं पहले दो एक साथ रीडिंग वाले सेक्शंस करता था, तो पहले आपका क्या पैटर्न था और बाद में क्या पैटर्न चेंज किया आपने इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वुड डील विद सेक्शंस? सर सो टिल क्लैट 24 मैंने जो भी मॉक्स दिए और क्लैट 24 में भी जब दिया, तो मैं पहले लीगल करता था। ओके। देन क्योंकि लीगल सबसे बड़ा हाँ। सेक्शन है और उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो फ्रेश माइंड के साथ करना बेटर होगा। तो मैं लीगल सबसे पहले करता था, देन आई यूज्ड टू डू लॉजिक। दैट वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि गलत होगा भाई। ओके बट ओके। वो दो बड़े सेक्शंस जो थे, हाँ। मुझे लगता था कि फ्रेश माइंड से कर लूँ तो बेटर रहेगा, बिकॉज लॉजिक वाज ओके। माय वीक पॉइंट। तो आई स्टार्टेड विद लीगल, देन आई डिड लॉजिक, देन आई डिड जीके। एंड तभी मुझे 24 में रियलाइज हुआ था कि यार लॉजिक छोड़ना चाहिए था थोड़ा। जीके हाँ। किया एंड देन उसके बाद इंग्लिश एंड देन फाइनल मैथ्स। अच्छा। ऐसा किया था। बट क्लैट 25 में मैंने थोड़ा चेंज किया। इट वाज लाइक वन बिग सेक्शन, देन अ स्मॉल वन, देन अ बिग स्मॉल एंड देन बिग। तो सबसे पहले लीगल किया, लीगल के बाद जीके कर लिया, सो दैट क्लैरिटी हो कि आगे वाले क्वेश्चंस कितने छोड़ने हैं मुझे। राइट। बट जीके इजी आ गया तो सोचा कि यार थोड़ा लॉजिक अगर टफ आ गया तो छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। इट वाज फर्स्ट लीगल, देन जीके, देन लॉजिक, देन मैथ्स एंड देन इंग्लिश। ये ऐसे किया काफी, था। ये मतलब बहुत अच्छी सोच है वैसे, पता है कि अगर जीके, क्योंकि जीके में क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, अगर जीके अगर अच्छे स्टैंडर्ड का आ जाए ना, तो मैं खुद भी ये बोलता हूँ कि तुम बहुत पढ़ के चले जाओ तो भी तुम्हें 3-4 क्वेश्चन को छोड़ने पड़ते हैं कई बार, कि ये थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, ये फैक्ट मुझे नहीं आता है। तो लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने वहां पर ये एनालाइज करने की कोशिश की कि मेरे को कितने छोड़ने पड़ रहे हैं, उस हिसाब से मेरा रीजनिंग कैसा जा सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। एंड अमय, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर काइंड ऑफ प्रिपरेशन वुड हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड गो टू कॉलेज एंड देन अगेन प्रिपेयर फॉर क्लैट। तो वी आर गोइंग टू बैजर यू अ फ्यू मोर टाइम्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ईयर कि कैसे नो इश्यूज प्रिपरेशन सर। करना चाहिए। एंड अमेया को जो अभी एक बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि एनालिस्ट जाना चाहिए, नालसा जाना चाहिए, तो गाइस दिस इज अ बेस्ट confusion to have for a CLAT aspirant after the exam, है ना? So we will surely discuss that after this particular interview. And thank you so much for your time again. And this was very helpful. I think students को बहुत ज़्यादा questions यहाँ पर पूछने का और मौका मिलेगा if they have any questions. So please feel free to mention in the comment box. We'll be happy to ask those questions from Amey, and he would be able to answer the way, and as per his experience in the preparation for the last
2 years. So thank you so much again for Yes your sir. time, and it was actually like on point, quite brief and very helpful for everybody. थैंक यू सो मच सर, आप लोग की वजह से ही तो हुआ है। अब आप तो हेल्प नहीं करें ना तो किसको करूंगा सर। Thank you so much. Thank you so much for this. यस सर, थैंक यू एक सर। एक सेकंड